औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हमारी क्लास एक तरतीब से चल रही है। हम इब्तिदा से शुरू होकर आगे चल रहे हैं। कैफियत, अरकान, मजाज, अखलाक, अफ़ाल, इन सारे मराहल को तय करते हुए आज हम नब्ज़ पर पहुँचे। हम जितनी बात करते हैं उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि हमारी बात तबीब की समझ में आए, और जो अहम है ज़रूरत, तबीब की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बयान की जाए। नब्ज़ तबीब के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती है, और इसकी ना समझने की वजह से तबीब बदनाम भी है। आज हम हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुबादियात तिब से जो नब्ज़ें हैं उनका कुछ अर्ज़ करेंगे। ये इंशाअल्लाह क्लास कुछ देर तक चलेगी। कुछ देर से मुराद है कई क्लासें होंगी इस पर। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुबादियात तिब में 10 मुफरद नब्ज़ें लिखी और 14 मरकब नब्ज़ों का जिक्र किया। जिनमें जो मुफरद नब्ज़ें हैं इनसे हम शुरू करते हैं। वो है मुफरद नब्ज़ों में पहली जो नब्ज़ है उसका नाम है मिक़दार, और जो दूसरी नब्ज़ है उसको कुरा कहते हैं। तीसरी नब्ज़ का नाम है ज़माना हरकत, और चौथी नब्ज़ को क़वामे आला। पांचवीं नब्ज़ ज़माना सकून है, और छठी का नाम है मिक़दारे रतूबत। ये सारी लिख ली जाए। तरतीब जो होता है, किसी भी काम की तरतीब में ही हुस्न होता है, वही खूबसूरत बनती है। जिसकी तरतीब उल्ट पुल्ट हो जाए उसमें खूबसूरती नहीं रहती। उसको समझने में भी नीचे ऊपर हो जाता है काम। गलती हो जाती है कि समझानी पहले कोई बात थी और समझा कोई और दी, आगे वाली पीछे कर दी, पीछे वाली आगे कर दी। उससे वो जो रबत है वो नहीं रहता, जिसकी वजह से आदमी को समझने में कुछ मुश्किल पैदा होती है। सातवीं छठी नब्ज़ का है मिक़दारे रतूबत, और सातवीं नब्ज़ जो है शरियान की कैफियत। जो शरियान जिस नब्ज़ जहाँ देखते हैं हम, उसकी ज़ाती कैफियत क्या। और
8वीं नब्ज है वजन हरकत। बड़ी अहम नब्ज है। इस नब्ज के साथ जो अंदाज हैं, हर नब्ज के साथ अंदाज है। वो आदमी की जिंदगी का एहताता करती है, जिसको वजन हरकत कहा गया। और 9वीं नब्ज है इस्तवा इख्तलाफ, उसका नाम है। और 10वीं का है नज़्म नब्ज। हर एक इनमें जो है कमाल दर्जे की चीज़ें हैं। इनके अंदर जो नब्ज है, माशाल्लाह किताबों में यही लिखा है, ये 10 नब्जें हैं। मेरे नज़दीक नब्ज सिर्फ एक है इन 10 में, जिसको मिकदार कहते हैं। जब भी हम नब्ज देखेंगे किसी की, किसी मरीज की देखें, घर वालों की देखें, दोस्त की देखें, किसी भी आदमी की नब्ज देखते हैं तो मिकदार ही से नब्ज मिलेगी। जो आगे 9 अंदाज हैं, जो आगे 9 नब्जें पड़ी हैं, ये नब्ज नहीं है, नब्ज के अंदाज हैं। मिकदार के जो अंदाज हैं, मिकदार के अपने अंदाज हैं, वो नब्ज कहलाएंगे। अभी बात आगे करते हैं तो करते हैं, मगर एक बात समझाने चाहता हूं आपको। ये दूसरी है, ये नब्जें नहीं, नब्ज मिकदार ही मिलेगी। वो जो बाकी 9 हैं, वो मिकदार जो चढ़ रही है नब्ज, वो किस अंदाज से चल रही है, वो ये अंदाज है। पहले मिकदार पर बात करते हैं। नब्ज़े मिकदार हमारे बड़ों ने, जो तबीब और हकीम कहलाने के हकदार थे, उनने नाम ऐसे नहीं रखे, सोच समझ कर रखे हैं। मिकदार के 3 अंदाज हैं। जिसमें पहला अंदाज क्या है? तवील। दूसरा अरीस। तीसरा मुशर्रफ। मिकदार के अंदर ये 3 अंदाज पाए जाते हैं। अब हर अंदाज 2 पहलू से मुकम्मल हो रहा है। अगर इसकी मिकदार की पहला जो बात है तवील की, सिर्फ तवील बता देने से ये मुकम्मल नहीं होगा, इसकी कसर भी बतानी पड़ेगी। जब तक किसी चीज की जिद सामने ना आए, वो चीज समझ में नहीं आ सकती। तवील, कितनी तवील है? क्योंकि नब्ज देखना है तबीब ने, तो इसका जो पैमाना है ये पोरे हैं। तवालत का बताया
कि ये कितनी तवील है। मोतदिल कहां है? मोतदिल से आगे है तो तवील है, मोतदिल से पीछे है तो कसीर है। हजरत साबर मुल्तानी रहमहुल्लाह की मबादियात की ये नब्जों को पढ़े, क्या बात है जी। गौर से पढ़ते जाएं, अपने अंदर उतारते जाएं, देखते जाएं। ये 6 नब्जें जो कानून मुफरदा की हैं, ये इसी मिकदार से हैं। यहां लफ्ज आ गया तावील। जब तवील नबज हमें मिलेगी तो हम कानून मुफरदा वाले उसको क्या नाम देंगे? उद्दी उसलाती। उद्दी उसलाती कहेंगे, तवील नबज। मोतदिल क्या है इनका नबज का? ये 4 पोरे हैं। ये इधर से नबज शुरू हुई, अंगूठे की तरफ हाथ जब रखना है तो ये पोरा पहले आना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। मोतदिल ये दरमियान है। इससे आती आती इससे आगे बढ़ गई है, 3 पोरों से या 4 पोरों से। 4 पोरे पर आ गई है, 3 पोरे भी तवील है, इत्दाल से, मोतदिल से आगे है। तो ये क्या तवील नबज कहलाएगी। तवील नबज को कानून मुफरदा में जो नाम दिया जाता है उसको गुद्दी उसलाती कहते हैं। और ये किस चीज की गमाती करती है ये भी बताया। इसमें हरारत की ज्यादती होगी। क्या होगा? हरारत की ज्यादती होगी इसमें। छोटे लफ्जों में कहा जाए गर्मी की नबज कहा जाएगा इसको, हरारत की नबज है ये। कानून मुफरदा वाले इसको क्या नाम देते हैं? गुद्दी उसलाती। और 2 पोरों पर है, इसको कहते हैं मोतदिल। ना गर्मी की ज्यादती, ये बात को पहले कसीर का बता लेना चाहिए था, फिर बात करते हैं, मैं रोकता हूं इस बात को। 2 पोरों से ज्यादा है तो तवील है, अगर 2 पोरों से कम है, जितनी हरारत की जरूरत थी ना जिस्म में उतनी नहीं है। अगर 2 से बढ़ गई है, जरूरत से हरारत, जिस्म की जरूरत से हरारत ज्यादा है, तमाम तकलीफें उस हरारत की वजह से। 2 पोरे तक है, हरारत की ज्यादती नहीं। अगर 2 पोरे से कम हो गई तो फिर हरारत की कमी हो गई। उसको क्या कहते हैं? कसीर। उस नबज का क्या नाम है? कसीर। तो मेरे दोस्त याद रखिए इस बात को। तवील कानून मुफरदा की कौन सी नबज है? हरारत की ज्यादती है जिसमें। तो तवील और भी एक नबज है। यहां मराद वो नबज है जिसमें हरारत की ज्यादती है। और 2 पोरे से कम के 1 ही पोरे पर बोल रही है।
ये क्या हुआ? हरारत की कमी। कानून मुफरज़ा में इसको कौन सी नब्ज़ कहा जाता है? असाबी उजलाती। असाबी उजलाती नब्ज़ जो है वो ये सर्दी की नब्ज़ है। और ये जो दरमियान में अगर दो पोरों पर है तो ना हरारत की कमी है ना हरारत की ज्यादती है, और दो पोरों से कम होकर एक पोरे पर आ गई तो हरारत की कमी होगी, तो क्या है? सर्दी है। अब हरारत तो नहीं, सर्दी है। हरारत अगर अपने अमराज पैदा करती है, अलामात पैदा करती है, तो सर्दी की नब्ज़ भी अपनी अलामात पैदा करती है, मर्ज देती है। सबसे बड़ी मिसाल हैजे की है। ये तवील नब्ज़ कुछ समझ में आई? ये मिकदार का एक अंदाज है, मिकदार का ना हाँ, मिकदार का एक अंदाज है तवील। फिर दूसरा अंदाज कौन सा है? मिकदार। और तीसरा मुशर्रफ। पहले अंदाज पर, मिकदार के पहले अंदाज पर बात होने से कानून मुफरज़ा की कितनी नब्ज़ें सामने आ गई हैं? बोले भाई? दो। कौन सी कौन सी? और असाबी उजलाती। क्या बात है! अब दूसरे अंदाज को लेते हैं मिकदार के, वो है अरीस। अरीस उसको कहते हैं जो मोटी हो। अर्ज कितना है उसका? पतला है, बारीक है, या वो मोटी है? मेरे से गलत लफ्ज निकल के कि अरीज मोटी नब्ज़ होती है, नहीं। अभी तो ये अरीज देखना है, ये मोटी है या बारीक है, इसका अर्ज कितना है। नब्ज़ अगर मोटी है तो इसको समझना है इस हिसाब से। ये जो पोरा है इसकी मोटाई जो है, ये पोरे की इस तरह से यार रखेंगे हम, वो मोटाई जो नब्ज़ की है वो सारे को घेर रही है। मोटी नब्ज़ है तो ये अरीज नब्ज़ होगी। ये कौन सी नब्ज़ होगी? अगर ये दरमियान में है, ना मोटी है ना बिल्कुल बारीक है, इसको मोतदिल कहेंगे। ये सिर्फ निशान है। मोतदिल नब्ज़ कोई नब्ज़ नहीं होती, कोई नब्ज़ मोतदिल नहीं होती। ये सिर्फ समझने समझाने के लिए है कि उससे इधर है तो ये है, इधर है, जैसे तवील में इससे इधर है, आगे है तो हरारत है, इससे पीछे है तो सर्दी है। इसी तरह ये मोटाई में अगर अरीज है, मोटी है, तो कानून मुफरज़ा में इस नब्ज़ को असाबी गुद्दी कहेंगे। यहां मकाम की बात नहीं हो रही, ना तवील में मकाम की कोई बात है ना इसमें है।
ये पूरा पोरा घेर लिया, तबीब ने पोरे रखे नब्ज पर, पूरे पोरे पर आ रही है तो मोटी है तभी आ रही है ना। अगर ये एहसास है ना तबीब का, देखना है कि ना तो वो पूरे पोरे को ले रही है तो ना वो उससे कम है। असाबी गुद्दी में क्या पाई जाती है? तरी। अगर ये मोटी है तो इस नब्ज में, क्योंकि लफ्ज रतूबत में आम बोला जाता है, मेरे ख्याल में ये कंफ्यूज कर देता है तबीब को। रतूबत तो हर खिलत की है, हर खिलत रतूबत होती है, वो तरी हो, वो खुश्की की रतूबत हो, खुश्की की खिलत हो, चाहे गर्मी की खिलत हो चाहे सर्दी की हो, वो होती तो रतूबत ही है ना। खिलत जो होती है वो रतूबत होती है। 6 नंबर में तरी है, मोटी है तो वो कानून मुहर्रज़ा में असाबी गुद्दी नब्ज कहलाएगी। अगर वो मोतदिल नहीं है, अगर मोतदिल है तो वो असाबी गुद्दी भी नहीं है। अगर मोतदिल से कम है तो वो क्या है? बारीक। एक नब्ज मोटी है तो उसके मुकाबल क्या है? बारीक। तो ये समझ गए, इसको समझना कैसे है? पोरों पर वो मोटी है या पोरों पर वो बारीक है, या फिर ना मोटी है ना बारीक है। इसका मतलब है ना रतूबत, रतूबत नहीं, तरी के अमराज है, ना खुश्की के अमराज है। इस आदमी को और बात ढूंढो। तवील में क्या देखा कि हरारत के इसको मसले हैं या कि सर्दी के मसले हैं। अगर वो छोटी है, तवील की बात कर रहा हूं, तो फिर सर्दी के मसले हैं इस आदमी को। अगर वो तवील है तो इसको हरारत के मसले हैं। अब अरीज में अगर मोटी है तो इसको रतूबत के मसले हैं। फिर मेरे से लफ्ज रतूबत, इसको तरी के मसले हैं। और कानून मुहर्रज़ा में वो असाबी गुद्दी, जिसको नंबरों में 6 नंबर कहा जाता है, ये वो नब्ज है। अगर वो बारीक है, मोतदिल नहीं है, मोटी नहीं है, फिर बारीक है, मोतदिल हो गई तो ना उधर की है ना उधर की है। और मसले ढूंढो भाई। हरारत की तरफ देखो, हरारत की कमी की तरफ देखो, दूसरी बातें आगे आती है, उधर नजर करो। अगर ये बारीक है तो कानून मुहर्रज़ा में बारीक नब्ज को क्या नाम दिया जाता है? बारीक नब्ज है ही उजलाती गुद्दी। उजलाती साबी के अंदर तो अभी सर्दी मौजूद है, वो बारीक कैसे हो जाएगी? अरीज नब्ज को बड़े मुख्तसर लफ्जों में कोई इधर उधर की लगाने के बगैर आसानी से जो बात समझ में आ जाए, मैं वो अर्ज कर रहा हूं। अगर वो मोटी है तो 6 नंबर है, अगर वो बारीक है तो इसको उजलाती गुद्दी के मसले, खुश्की के मसले हैं। उजलाती गुद्दी में खुश्की नहीं, खुश्की ही है, तरी नहीं है इसमें। ये दोनों नब्जें भी एक दूसरे की क्या है? जिद है। पहली जो 2 नब्जें पड़ी हैं,
हरारत वाली, हरारत की दूसरी क्या है, वो हरारत की दुश्मन। सभी ठंडक आएगी तो हरारत किधर रहेगी भाई। तो ये भी क्या है, एक दूसरे की सिद्ध। अरे अगली तहरीक वाले कोई यहां से ही सबक उठा ले। ये हमारे कानूनी मुफरज़ा के जो भाई अगली तहरीक की नबज देते दुआई दे, वो यहां से ही सबक उठा लें कुछ, जो हमारे बड़ों ने इसको तरतीब दिया है। सर्दी की नबज है, हरारत की नबज है, वो तो रतूबत कहते हैं, रतूबत की नबज है, और ये खुश्की की नबज है, बरीक को। ये समझ में आ गई जी। दूसरी अरीस को कैसे समझना है, 3 अंदाज है ना मिकदार के। पहला अंदाज क्या है, हरारत, तवील नबज। दूसरा क्या है, अरीस। अब तीसरा मुशरफ। अब हम नबज को देखते हैं, इसको जब देखा है कि ये क्या ये ऊपर मिल रही है, तो ये मुशर्रफ है। अगर कहीं नीचे मिल रही है तो फिर मुशर्रफ तो ना हुई। वो मुनखफिज कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, मुनखफिज। अब जो ऊपर नबज है उसमें क्या फरमाया, हरकत की ज्यादती, हर एक के बारे में बताया, हरकत की ज्यादती। मुनखफिज में क्या है, यहां भी तो जिद ही है कि कुछ और चीज है। तीनों में क्या जिद ही आई है ना। अब कानून मुफरज़ा वाले में ये मुशर्रफ नबज कौन सी कहलाएगी। वैसे तो मुशर्रफ में 3 नब्जें हैं, बिल्कुल ऊपर हाथ रखते हुए, मस करते हुए। असाबी ज़लाती बिल्कुल ऊपर मिलेगी, सर्दी की नबज है। उजलाती गुद्दी बिल्कुल ऊपर मिलेगी, उजलाती साबी बिल्कुल ऊपर मिलेगी। तो ऊपर मुशर्रफ में कौन सी इनमें नबज लगेगी, जो मुनखफिज है वो लगेगी या ऊपर है, उजलाती साबी लगेगी ना। कि अगर कहें उजलाती गुद्दी भी ऊपर है तो वो तो हम पहले, वो तो खर्च हो गई है बारीक के लिहाज से। अब एक ही रहती है उजलाती साबी। और फिर क्या है, मुनखफिज। मुनखफिज में नबज गुद्दी साबी नबज आती है। मुनखफिज में 6 नंबर नबज नहीं आती, ये तो अमीक है, गहराई में है। मुनखफिज है ऊपर से नीचे, 4 नंबर भी जो तहरीक है जिसको गुद्दी उजलाती कहते हैं, वो भी मुनखफिज है, जो ऊपर नहीं होती। वो बड़ा आसान हो गया कि 3 नब्जें ऊपर मिलेगी और 3 नब्जें, कितनी आसान होगी कानून मुफरज़ा की नब्जें। मस करते हुए पहली जो
एक पोरे पर। अब इनको अलहदा कैसे करना है हमने? वो ऊपर 3 नब्जें हैं, वो उनकी तवालत से करना है। अगर ये एक पोरे पर है, क्योंकि हमारा वास्ता जो है तबीब का, वो पोरे ही रखने हैं ना नब्ज पर। कोई इंची टेप लेकर तो नहीं वहां बैठना। एक पोरे पर है, पहले पोरे पर है, दूसरे पोरे को नहीं लेती, तो ये है असाबी उजलाती। अगर ये 2 पोरों पर आ रही है, इसको कहेंगे उजलाती। कानून मोहरजात के नंबरों के हिसाब से पहली नंबर असाबी उजलाती को 1 नंबर नबज, उजलाती साबी को 2 नंबर नबज कहेंगे। और जो 3 पोरों पर बिल्कुल ऊपर मिले, 3 और 3 से बढ़ती हुई, ये उजलाती गुद्दी होगी, बारीक नबज होगी। उजलाती गुद्दी होती ही बारीक है, इसमें खुश्की खुश्की है। रतूबत नाम की, तरी नाम की इसमें चीज नहीं होती। इसके मुकाबल क्या आई थी? असाबी गुद्दी। मैं फिर गुजारिश करता हूं, कानून मुफरज़ा के उन बड़ों के आगे कि खुदा के लिए यहां ही गौर फिक्र कर लें, किसका किसके साथ इलाज है। यहां सिर्फ नब्ज़ें नहीं बताई, यहां इलाज भी सामने आ गया। और ये ऐन हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तरीके के मुताबिक है, जिसको कानून शफा कहा, हमने नाम दिया है उसको कानून शफा का। हजरत साहब ने सिर्फ इतनी मोहर लगाई है कि बस इसी में शफा है, कि और कोई रास्ता शफा का नहीं है। अगली तहरीक की दो, कभी एक छोड़कर उसकी अगली की दो, ये टामाटोइयां हैं, मार 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 कर अभी तक नहीं यार निकले ये लोग इन टामाटोइयों से। यूनानी वालों को तो छोड़ो बाबा, मैं तो कानून मुफरज़ा वालों की बात करता हूं। ये यहां जो जिद्दें खड़ी कर दी हैं, तवील के मुकाबल कसीर, अरीज के मुकाबल ज़य्यक, मुशर्रफ के मुकाबल मुनखफिज़, वो खुदा के लिए इसको समझो ऐन कानून शफा के मुताबिक ये पूरा उतरती। तमाम कानून मुफरज़ा वालों को मैं चैलेंज करता हूं, इसको समझ जाओ तो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका इलाज सामने आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आती, अगर कोई नहीं समझना चाहता, बाबा हम उसको जिद तो नहीं हम उसके साथ कर सकते, किसी को गर्दन से पकड़ कर तो नहीं सिखा सकते। हवाले निकाल के ना लाओ, तजर्बा करो कि हरारत सर्दी से खत्म हो सकती है या तरी से या किसी और चीज से। आप तो हरारत पर हरारत ही दे देते हैं और फरमाते हैं कि ये भी जरूरी है। करूरा तो गुद्दी उजलाती है, खुद मानते हैं, कहते हैं कभी ये मैदा अमा दें और 5 नंबर भी साथ दे दें। कोई असूल है, कोई कानून है
किस कानून के तहत ये दी गई है दवाई? तहरीक तहलील तस्कीन के तहत दवाई दी गई है या कानून शफा के तहत दी गई है? क्या जो ये खुद कहते हैं उसके मुताबिक दी गई है? जब टामकटोइयां होती हैं तो आदमी अपनी बात की तरदीद करते हैं और यही कुछ हो रहा है। तराके मैदा मां देने की क्या मतलब क्या था उसके साथ? बड़े लोग हैं ये, मैं आज भी कहता हूं ये बड़े लोग हैं। ये दुरुस्त हो जाए तो कानून मुफरदा के सारे मामले दुरुस्त हो जाए। एक बात सिर्फ इनको दुरुस्त नहीं होने दे रही कि हमने 30 साल जो पढ़ाया वो किधर जाएगा। अगर मैं गलती पर हूं, वो मरने के वक्त मुझे पता चल गया मैं गलती पर हूं, तो उस वक्त तौबा कर लूं। क्या कबाहत है इसमें? क्यों क्यों ये ऐसे होता है? ये अलामात पर आ गए, अलामात को तहरीकों के साथ जोड़ते हैं। ये इसको गैस वैस भी होती है ना कि चार में गैस नहीं होती, इसको तराके में दामा दे दो, गैस खारिज हो जाएगी इसकी। और क्या है? फरमाया कि ये कोई बात नहीं, वो जो मर्द हो वो भी दवाई देनी पड़ती है। कहाँ भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो भी दवाई दे दो? साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के असूल कानून से साबित करना होगा। अब ये टेक चलियां नहीं चलेंगी। बहुत कर लिया तुमने, खेल लिया कानून मुफरदा के साथ। खुदा के वास्ते इसकी जान छोड़ दो, सुकून से घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करो। क्यों इंसानों की बद्दुआएं लेनी है? बहरहाल ये तरीका इलाज जो हम बयान करते हैं, जो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके अंदर मुफरदा का बहमी तल्लक के अंदर छुपाया है, वो तो आज तक आप लोगों को समझ नहीं आया। अगर हम समझाने की कोशिश करते तो आप समझना नहीं चाह रहे। खुशकी को गर्मी से खत्म करते हैं, क्या बात है इनकी। और रतूबत को, तरी को सर्दी से खत्म करते हैं। अल्लाह के बंदो, कितनी देर तक इसको जमाए रखोगे? एक झोंका हवा का आएगा, ये पिघल कर फिर वो ये तरी की तरी बन जाएगी। मरीज को क्यों तकलीफ में डालते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने इस तरीके पर आ गए हैं, कामयाब इलाज कर रहे हैं। शुगर का कामयाब इलाज कर रहे हैं, कैंसर का कामयाब इलाज कर रहे हैं, गुर्दों का कामयाब इलाज कर रहे हैं। हम ये नहीं लेते कि ये फलां तहरीक में होता है कि गुर्दों की असाबी ही दवाई है। दो, हमने असाबी उसलाती में क्रिएटिनिन देखा और 4 तहरीक से इलाज किया। आज मरीज से मिल लो आके, अपनी जिंदगी के सारे मामूलात जो हफ्ते में 2 दफा गुर्दे वाश करवाता था। मेरे हुक्मा अपने सेहन से काम लेते हुए निकले। ये जो बांध दिया गया है ना, जिसके बारे में हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो नहीं जानता, जिसको कुछ पता नहीं,
तो अगली तहरीक की दवाई दे ले। मेरे दोस्तों निकलो, ये लोग तो फंसाए रखेंगे तुमको। कोई असूल और कानून मुफरदा का रहने ही नहीं दिया इन लोगों ने। किताबें लिखी हैं, 4-4 वॉल्यूम लिख दिए नुस्खा जात के। कानून मुफरदा में नुस्खा जात की कौन सी जरूरत है भाई? अगर तुझे इस्तेमाल करना नहीं आता फार्माकोपिया कि किसको कहां देना है, इसका यह मतलब तो नहीं है फार्माकोपिया के नुस्खा जात कमजोर है। इतने ताकतवर हमने तो कोई नुस्खे नहीं देखे, कोई याकूतियां इनके मुकाबले में नहीं है, कोई हब्बे मोमियाई, ये वो बहुत सारे नाम बड़े बड़े हैं, इसके मुकाबले में नहीं आती। मगर ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए कि तशखीस सही होगी। इनने तो तशखीस के मामले को वैसे ही खत्म कर दिया। हाँ क्या है, ये है अलामत, वो दवाई दे दो। चौथी किताब छप गई होगी यार मेरे हजरत साहब की, बड़े हजरत साहब हैं माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे उनको। अगर वो एक आदमी सीधा हो जाएगा तो हजारों आदमी सीधे हो सकते हैं। नाम है उनका, हम उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो क्या भाई टोपी को गलत होगी या क्या कर रहे हो तुम? कभी ऐसे बता रहे थे कुछ, वो बकी इधर क्या है? वो आपका हाथ देखते हुए यूं था तो मैं कह रहा था थोड़ा यूं कर, और अब ठीक है। अल्लाह करम करे, मेहरबानी करे। अगर वो कुछ गौर व फिक्र करे, उस एक आदमी के सीधा होने से हजारों तबीब सीधे हो जाएंगे। हजरत साबर मतानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। जब तक तशखीस सही नहीं होती, ये जो हम तरीका इलाज बताते हैं ये नहीं इस्तेमाल हो सकता। क्योंकि हमने देखा है, हमारे जितने तबीब बड़े हैं उनमें से कि खुद ही उजराती करूरा उनके सामने आया, उन्होंने कहा जी 5 नंबर, ना गुद्दी उजराती नहीं, असाबी उजराती। उस करूरे को हमने देखा, हम तक वो तस्वीर पहुंची, बिल्कुल असाबी उजराती। कि ये जो हमारे उस्ताद बड़े बैठे हैं ना, बस नाम मिल गया उस्तादी का, उस्ताद बन गए। क्या हक बनता है मुझे उस्ताद बनने का अगर मुझे इल्म नहीं है? तो दूसरों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं? वो क्या सिखा रहे हैं उनको? ये जो है औलाद के जरासीम, इनका ये नुस्खा है, ये तो सालों मांगते रहे, हाथ जोड़ जोड़ कर मांगते रहे अपने रसालों में। कोई है मसीहा जो इसका नुस्खा दे, जो इसका? तेरा कानून किधर गया? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कानून किधर गया? सिर्फ नाम लेते हो हम, आप लोग, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। तमाम काम वही गंद जो 1050 साल में, 1100 साल में यूनानी वाले ना बखेर सके, आप लोगों ने ये 50 साल में वो धूल उड़ा दी नुस्खा जात की, जिसकी कलम रवां थी, जिसका कोई उस्ताद भी नहीं था। किताबों के ढेर लगा दिए लिख लिख कर।
कल क़यामत को तो पूछ होनी है भाई, मुझसे भी पूछ। अगर मैं गलत कर रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मैं ज़हन से कर रहा हूं कि मैं सही कर रहा हूं, और ये दूसरों तक फैलाऊं, मुझे कल क़यामत को इसमें से हिस्सा मिलेगा। इंसान बेहतर होंगे। अगर मेरी वजह से ये जो आदमी सामने 10-15 बैठे हैं, ये हजारों के पास ये आवाज जा रही है, पूरी दुनिया में ये आवाज जानी है, एक आदमी ने भी मेरी वजह, मैंने गलत बात बोली है, एक ने भी गलत किया, उसने 1-2-3 इंसानों को नुकसान दिया, तो मुझसे पूछ होगी कल क़यामत को। ये ऐसा खेल है, हर कोई खेलता बैठे फिरे। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के, उनसे भी शागिर्दों और उनकी औलाद से गुजारिश है, खुदा के लिए उस रजिस्टर को मुकम्मल करें जिससे आपने तहरीक को खींच के फेंक दिया। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपने नुस्खा जात चलाई, किताबें जो बेचनी थी, फार्माकोपिया के अंदर जो इन लोगों ने गंद बचाया, उसको गलत किया। अगर गलत नुस्खा बनेगा तो शफा मिलेगी। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को बदनाम करने के लिए आप लोगों ने ये किया। शर्म करो और डूब मरो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को करा रहे हो, फिर शागिर्द भी उसके उसी का कहलाते हो। उस रजिस्टर को मुकम्मल कौम के सामने पेश करो, तबीबों के सामने। उससे जो तहरीक काट कर फेंक दिया ना हजरत के रजिस्टर से, हम अल्हम्दुलिल्लाह तय तक पहुंच गए। कहां ये काम हुआ और किस सोच के तहत आप लोगों ने किया। और पहले तो शुबह था ना, अब तो और पूरी कौम से माफी मांगो, कानून मुर्तज़ा के तुलबा से माफी मांगो। हमने ये ज्यादती की है, अल्लाह आपको माफ कर दे, हमारी दुआ है। और कौन ये तबीबों को सीधे रास्ते पर आने दे। पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है? आपसे ज्यादा जानने वाला कौन? साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को ना समझे, अस्पतालों में घसीटे जाते हो। फितरत का इंतकाम बहुत बुरा है, कभी नहीं बच सकता आदमी। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। दुख होता है मुझे, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून के साथ आप लोगों ने किया क्या है? तुम्हारी किताबों की क्या जरूरत थी? कौन सी वजाहत की तुम लोगों ने वहां? कौन सा नया चीज सामने लाए? खामखाई किताबें लिखी गए, लिखते गए, कौन सी उससे अलग, मगर उसमें गड़बड़ की, उसको कम किया। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया में बहुत कुछ आप लोगों ने गंद डाला है। अल्लाह हम सबको माफ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।